नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट। उसमें पिछले एग्ज़ामों में पूछे हुए प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं आज के प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाह्यतम कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन है जो किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो ये जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है। तो ये एक बकरी की नस्ल है, एंग्लो न्यूबियन बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, एंग्लो न्यूबियन बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के जल में क्या होता है। चूने के जल में क्या होता है। तो चूने के जल में है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीस नामक ड्रंक्स निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाए जाते हैं। असीस नामक ड्रंक है जो किसके फूलों से बनाया जाता है। तो ये हेम्प या भांग के फूलों से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का सुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है। इसमें पूछा गया है कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक कौन सा है। तो ये बेकेलाइट है जो प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। तो ये है जो H2S में आती है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे की गंध आती है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु है। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है। तो ये सोना है जो सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस है जो पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, श्वेत फास्फोरस है पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुओं की प्रकृति हैं जो विद्युत की धनात्मक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, विद्युत की धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। तो ये टिन और लेड का मिश्रण है सोल्डर, टिन और लेड का। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो ये रॉबर्ट कोच ने हेजा के रोगाणुओं की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, हेजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ हैं जो सिल्वर आयोडाइड है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप है जो कहाँ प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन गैस है जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हेलोजन जिसका उपयोगी पीड़ाहारी की तरह होता है, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह होता है, तो ये आयोडीन हेलोजन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आयोडीन का उपयोग पीड़ाहारी की तरह होता है हेलोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार है, भारी जल का अणुभार कितना है? तो ये 20 होता है भारी जल का अणुभार, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। भारी जल का अणुभार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में स्थायी कठोरता है जो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। केंतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, तो वह होती हैं सी व Mg के कार्बोनेट की, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम है मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितने का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट की मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 75% शुद्ध होता है उसमें। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाने वाले पदार्थ उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? इनमें से कौन सा है जो उपधातु है? तो इनमें से कोई भी उपधातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से इनमें से कौन सा है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं? तो ये प्राकृत खनिज है, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो ये मिश्रण बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये एक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और जबकि वायु एक मिश्रण है इसका। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है?
तो ये प्लाज्मा है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, प्रकाश संश्लेषण की विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। रात के समय में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है रात के समय। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा अंग है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये यकृत है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी ये तीनों श्वसन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? तो ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में क्या होता है? तो ये काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है। ग्रे मैटर में काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी, यानी ताप इस तरह का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है शरीर में? तो ये हाइपोथैलेमस हैं जो शरीर में थर्मोस्टेट का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने को वायु में रखने से दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का, पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये ग्लूकोज के बहुलक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज ये ग्लूकोज के बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो ये सल्फर है जो रबड़ को वल्कनित करने वाला प्रयुक्त तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसमें गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसमें गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। प्राकृतिक रबड़ है जो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? पहली बार परमाणु बम है जो कहाँ फेंका गया? तो ये हिरोशिमा में फेंका गया था पहली बार परमाणु बम। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया जाता है। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया जाता है, तो ये किया गया था, तो ये पोखरण में किया गया था भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।